अरे ये किधर जा रहा है? अरे अरे वाह बहुत दूर चला गया वो तो। बुला लो वापिस। इधर उधर हो रहा है, जल्दी बुला लो। यहाँ ध्यान से जाना पड़ेगा अब। रास्ता याद है तुम्हें? No. กรุณาปิดหัวจ่ายน้ำมันแล้วกดปุ่มสีเขียว यहाँ से हम अपनी फेरी पकड़ेंगे और फिर सूरत थानी से बैंकॉक। स्वागत है दोस्तों एक नए दिन एक नए व्लॉग में। आज हम कोपगान में और ये हमारा आखिरी दिन है यहाँ। उसके बाद हम निकल लेंगे बैंकॉक की तरफ। बैंकॉक के लिए हमें यहाँ से पहले फेरी टर्मिनल जाना पड़ेगा, फेरी टर्मिनल कोपगान, और उसके बाद फिर हम फेरी टर्मिनल से डोनसैक के लिए जाएंगे सूरत थानी में आज, और सूरत थानी से हम बस पकड़ेंगे बैंकॉक की। और सुबह का टाइम हो गया लगभग 6:45। आज हम जल्दी उठे थे क्योंकि आज आखिरी दिन है ना यहाँ, तो फिर स्कूटी भी बस 2-3 घंटे के लिए हमारे पास, तो थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर कर लेंगे। बाकी नाश्ता हो चुका है रेडी। नाश्ते में आज आलू और चावल हैं, और साथ में जो बचा हुआ दूध था वो कल का वो पी लेंगे। यहाँ पे ना ये ऐसे स्कूटी के बांध देते हैं, मिनी ट्रॉली थी, इस पर अपने बच्चों को भी घुमाते हैं। देखो खिलौने भी रखे हुए हैं और सामान वामान भी ले जाने के सही काम आ जाते हैं। सही सिस्टम का रखा है, ये जगह जगह मिल जाएगा ऐसा थाईलैंड में। แล้วกดปุ่มสีเขียว กรุณาปิดหัว तो दोस्तों यहाँ पे खुद भी पेट्रोल भरवा सकते हैं। इधर से ही कल पानी भरा था और अभी हमने 20 बाट का पेट्रोल डाला है अपने आप ही। इजी था, शुरू में मुश्किल लगता है, फिर बाद में इजी लगता है। देखो कितना प्यारा व्यू। यार तो वही था, पहाड़ और बीच एक साथ हो। तो अभी हम जा रहे हैं लो टाइड बीच पे, जो कि लगभग हमारी स्टे से 10-15 मिनट दूर है। और यहाँ जाने के लिए हमें थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा। हमारे पास टाइम इतना भी नहीं था, लेकिन थे 2-3 घंटे बाइक रिटर्न करने के लिए, तो हमने सोचा कि यहाँ भी घूम आएँ। अब यार यहाँ से कैसे जाएंगे? यही रोक लो, आगे तो रास्ता खराब। तो स्कूटी कर दी है पार्क, बहुत तगड़े पार्किंग एरिया में। और जो इस बीच का नाम है वो है लो टाइड बीच। देखते हैं कैसा है कैसा नहीं। तो बड़ा ही सेक्सी रास्ता शुरू होने वाला है। सारे आलू चावल डाइजेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों देखो ऐसा है ये रास्ता, और हमें आगे भी जाना है अभी। सुबह वो भी जाना था अभी।
स्कूटी आ ही नहीं पाती ऊपर। स्कूटी के 4 टायर लगाने पड़ते तब आती। और दोस्तों क्या शानदार नज़ारा है यहाँ से समुंदर। पता नहीं क्या है इसमें, कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा। बाकी वही बात है, जैसे सामने से ज़्यादा हर चीज़ अच्छी दिखती है रादर देन कैमरा या किसी भी चीज़ में फ़ोन से। ये देखो यहाँ से दिख रहा है, अभी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा। नाम है लो टाइड बीच। मेरे ख्याल से वहाँ तक पानी वानी तो क्या यार, पहाड़ से ही चढ़ रहे हैं ये, तो कुछ व्यू भी होगा पक्का वहाँ। यहाँ कोई यात्रा भी होगा। तो दोस्तों यहाँ मच्छर काट लेता है ना, बिना मतलब मैंने खुजाया भी नहीं, फिर भी देखो इतना बड़ा हो जाता है ये। बहुत ख़तरनाक है। ये नहीं कि हम जैसे यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं तो नॉर्मल मच्छर भी बाहर होटल और इन सब जगह भी, नॉर्मल सिटीज़ में भी काफ़ी बड़े मच्छर हैं और अच्छे खासे निशान दे देते हैं। बाकी जिनका थोड़ा ज़्यादा वेट है वो तो अवॉइड ही करें, क्योंकि बार बार पैर फिसलते हैं। कितना ही सोच लो कि पैर नहीं फिसलने, पर फिसलेंगे। अगर एक बार फिसल गया और मोच आ गई तो भाई बंदा ना ऊपर का ना नीचे का। चलो इतनी दूर रात हो गई, पता नहीं अब कैसा व्यू है। वैसे व्यू तो बहुत तगड़ा लग रहा है सामने से, तो पता नहीं आप देख सकते हैं नहीं। तो लगभग हमें 15 से 20 मिनट तो ही चुकी, 20 मिनट, और अब तक हम ट्रैक ही कर रहे हैं। बाकी ट्रैक का तो ऐसा है कि लंबा रास्ता लगता है शुरू में, जब उल्टे पहुंच जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि यार वाकई में कुछ करके आए हैं जैसे। तो अभी तो लग रहा है मुश्किल, पर जैसे ही उल्टे लौटेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और आने लगी अब समुंदर की आवाज़। अब देखते हैं पास जाके ये व्यू पॉइंट है या सच में बीच ही है। तो ये भी रह रहा है अभी। चलो वैसे ये रास्ता सा बना रखा है कट्टों में, मिट्टी और ऐसी चीज़ भर के यहाँ डाल रखा है, तो यहाँ तो थोड़ा इजी है उतरना। तो दोस्तों नीचे उतर गए। सबसे पहले तो पानी पिया, बड़ी प्यास लग रही थी।
अब यहाँ ड्रोन उड़ाते हैं, ड्रोन से देखते हैं क्या कुछ है क्या नहीं है। अरे ये किधर जा रहा है? अरे अरे वाह, बहुत दूर चला गया वो तो। बुला लो वापिस। इधर उधर हो रहा है, जल्दी बुला लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्रोन थोड़ा सा हैंग होना शुरू सा हो गया और अब ये आगे जाएगा, एकदम पूरी स्पीड में आगे की साइड जा रहा है पानी की। फिर मैंने एकदम रोटेट किया, यहाँ भी हैंग हो रहा है। तो वो ऐसे ही चलता रहा, लगभग 20 सेकंड ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने इसका कैसे ना कैसे कंट्रोल किया, अपनी साइड लिया। तो जहाँ ज़्यादा विंड हो वहाँ अवॉइड ही करना चाहिए ड्रोन। ये क्या हो गया था? हवा से पहुंचा ही उधर। हाँ यार कैसे जा रहा था उधर? तो दोस्तों हम ड्रोन फ्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो हवा और वेव्स बहुत तेज़ आ रही हैं और हमारा ड्रोन तो उस साइड आगे ही निकल गया। फिर कैसे ना कैसे कंट्रोल करके अपने पास बुलाया। बाकी वेव्स बहुत ख़तरनाक हो रही हैं, तेज़ हो रही है। यहाँ तक आ जाता है पानी, रात को तो ऊपर तक भी आ जाता होगा पक्का। तो हम अब यहाँ से निकलते हुए कुछ खास तो नहीं था, पर 2-4 फ़ोटो वोटो क्लिक करके अपना बस अब यहाँ से निकलना है। फ़ोटो तो कर क्लिक, ड्रोन का शॉट भी ले लिया। ड्रोन तो आज बस जाते जाते बचा है। बाकी अब निकलते हुए अपना स्कूटी की तरफ और फिर यहाँ से स्कूटी वापस देके अपना बस फेरी वेरी करके अपना बैंकॉक निकलेंगे। दोस्तों आधे रास्ते आ गए हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता है और आधा रह रहा है अभी। बाकी व्यू बड़ा प्यारा है। ऐसे व्यू वाकई में बस ऊपर आके माउंटेन पे चढ़ के ऐसे ऐसे ही दिखते हैं, नहीं तो नीचे से कहाँ दिखते हैं ऐसे। किसी ने गेस्ट हाउस या घर बना रखा है उधर, पता नहीं दिख रहा है नहीं उस साइड। बाकी रास्ते ख़तरनाक हैं यहाँ के। ये रोडी पत्थर हैं और मिट्टी मिक्स, कि पैर फिसलने लग जाते हैं जब उतरते हैं तो। बाकी चढ़ाई में ये दिक्कत है कि चढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों अब खड़ी चढ़ाई मतलब नीचे उतरेंगे अब तो। खैर देख लो कैसा रास्ता है, बिल्कुल खड़ा है बिल्कुल, और रोडी और मिट्टी विट्टी सारे में।
बाकी ये व्यू है यहाँ का, उधर से चलते हुए आ रहे हैं। बड़ा ध्यान से जाना पड़ रहा है नीचे, पैर फिसला और कमर टूटेगी यहाँ तो बढ़िया। तो फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं, पर वही बात है कि एवरी जर्नी हैज सम मेमोरीज, तो कुछ वेस्ट नहीं जाता है, ऐसा कुछ यादें साथ ही लेके जाते हैं। बाकी ये रही अपनी स्कूटी। इतना प्यारा व्यू आ रहा है, नीचे का बीच ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे तो। ये है कौन सा बीच पर जिस पे हम गए थे? पक्का। तो दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जब भी स्कूटी लो ना यहाँ, एक तो चेक वैक करके लेना, और ना वीडियो बना लिया करो जब भी कुछ भी चीज़ हायर करा करो, जैसे स्कूटी हो गया, बाइक या फिर आपकी कार वार। और ना मेन जैसे ये रास्ते ऊपर नीचे हैं यहाँ, तो ब्रेक चेक कर लिया करो वहाँ। अब जैसे हमारे थोड़े से लूज़ हैं, इतने तो नहीं है, ठीक हैं, पर आप जैसे लिया करो तो चेक कर लिया करो उन्हें एक बार, क्योंकि रास्ते बहुत ऊपर नीचे हैं, आइलैंड पे है ना। तो दोस्तों यहाँ से ले सकते हैं आप, ये लॉन्ड्री सर्विस के बिल्कुल पास है, बाइक फॉर रेंट, बिल्कुल बैम्बू बंगलो के बिल्कुल पास। काफ़ी बाइक्स हैं इनके पास और अच्छे भी हैं, ऐसी भी नहीं। 250 बात पर डे और 400 बात ले लेंगे अगर 2 दिन के होंगे तो। ये कुछ इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। सो हमने यहीं से ही इनके पास से ही कार हायर कर ली है, वहाँ तक ये छोड़ देंगे फेरी तक। इन्होंने जो चार्ज करे थे पहले तो 700 बोले थे, पर मैंने 500 बोल दिया। तो दोस्तों बहुत गर्मी हो रही है बाहर, और हमारे चेकआउट का टाइम हो गया है। बैग पैक कर लें, बस अब टैक्सी का वेट कर रहे हैं। धर्मशाला, यहाँ से हम अपनी फेरी पकड़ेंगे और फिर सूरत थानी से बैंकॉक। तो दोस्तों ये है टिकट काउंटर, इस कार में हम आए थे, ये जो शुगी है, और सामने 7-Eleven है। यहाँ से कुछ आपको बाय करना हो तो बाय कर सकते हैं। और ये कुछ एंट्रेंस है धर्मशाला की या कोपगान की, यहीं से ही एंट्री होती है। और टिकट एरिया उधर है सामने, उधर टिकट एरिया वो है। तो दोस्तों यहाँ फॉरनर्स तो रुकते ही नहीं, आने टूरिस्ट आते ही रहते हैं। अभी भी 3-4 गाड़ियाँ वहाँ टूरिस्ट की अब जो छोड़ने जा रही है सिटीज़ में। ये जा रहे वापिस, वो उधर से आ रहे हैं। तो ये सब इवेंट्स हैं, फूड है, स्टे है, पार्टी है।
मैप है जो बीच में है। तो दोस्तों टिकट तो ले लिया है, अब मेडिसिन लेने जा रहे हैं। थोड़ी मुंह में चोट लग रही है तो बिटाडिन गार्गल्स लेने जा रहे हैं। 3 मिनट दूर दिखा रहा है जो केमिस्ट है, फार्मेसी शॉप है। बाकी हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, हर चीज़ की। ऐसा नहीं कि आइलैंड है तो ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, सब है। ये फार्मेसी काफ़ी बड़ी फार्मेसी है। Do you have betadine gargles? Betadine gargles. Yeah. We have another brand. It's the same as the betadine gargle. This one. Thank you. Thank you. हाँ नमस्ते। तो दोस्तों बिटाडिन गार्गल्स का अल्टरनेटिव कुछ मिला है, पूवाडोन। ये भी इसलिए ही होती है और ये 245 वाट की है। काफ़ी महंगी है यार, लगभग 600 कुछ रुपए की है। अपने इंडिया में तो बहुत सस्ती है दवाइयाँ। इंडिया में हर चीज़ सस्ती है, खाने से लेके दवाई ववाई हर चीज़। ये बहुत अच्छी बात है इंडिया की, जब भी बहुत टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं इंडिया की तरफ। लॉजिक बहुत ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे फेरी की टिकट्स आप ले सकते हैं। यहाँ जगह जगह काउंटर्स हैं इस पे। यहाँ पे भी काफ़ी काउंटर है। वहाँ पे मनी चेंज ऑफिस है, अभी मैंने भी मनी एक्सचेंज करवाया था वहाँ डॉलर से। और ये सब टिकट काउंटर हैं जो फेरी लेके जाते हैं मेन लैंड तक, सूरत थानी या फिर जो दूसरा आइलैंड है कोसुमाई तक।